नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा कि विपश्यना ध्यान के क्या फायदे हैं और यह कैसे करना चाहिए। आज हम यह देखने जा रहे हैं कि विपश्यना ध्यान में दृष्टा भाव और भोक्ता भाव क्या है, समस्त दुखों को दूर करने के लिए और भावनिक संतुलन रखने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो वीडियो को अंत तक देखो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दृष्टा भाव और भोक्ता भाव विपश्यना ध्यान के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो व्यक्ति की मन स्थिति और अनुभवों के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। विपश्यना ध्यान में इन दोनों भावनाओं का गहरा संबंध है क्योंकि ये मानसिक शांति और अशांति के बीच का अंतर दर्शाते हैं। आइए इन दोनों को विस्तार से समझें और जानें कि विपश्यना ध्यान में इनका क्या महत्व है। दृष्टा भाव और भोक्ता भाव दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति के अनुभवों और भावनाओं से संबंधित होती हैं। ये दोनों विपश्यना वाइपासना के अभ्यास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विपश्यना ध्यान हमें इन्हीं अवस्थाओं के बीच अंतर को समझने और दृष्टा भाव की ओर बढ़ने की शिक्षा देता है। इन दोनों भावों के बीच मुख्य अंतर यह है कि दृष्टा भाव में व्यक्ति केवल एक साक्षी ऑब्जर्वर होता है, जबकि भोक्ता भाव में वह अपने अनुभवों और भावनाओं को भोगता एक्सपीरियंसर है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दृष्टा भाव, दृष्टा का अर्थ है देखने वाला। दृष्टा भाव का तात्पर्य उस मानसिक अवस्था से है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभवों को केवल एक निष्पक्ष साक्षी की तरह देखता है, बिना उनसे जुड़ाव या प्रतिक्रिया किए। दृष्टा भाव की विशेषताएं: निष्पक्षता ऑब्जेक्टिविटी। व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बस देखता है, उन्हें पकड़ने या उनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करता। राग द्वेष से मुक्त। दृष्टा भाव में व्यक्ति सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखता है। वह किसी सुखद अनुभव के प्रति आकर्षण या दुखद अनुभव के प्रति नकारात्मकता नहीं रखता। अनिच्छा की समझ। व्यक्ति यह समझता है कि सभी अनुभव अस्थायी हैं और वे समय के साथ बदलते रहते हैं। इससे उसे मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। समता इक्वानिमिटी। दृष्टा भाव में व्यक्ति हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है, चाहे वह परिस्थिति कैसी भी हो। वह बाहरी और आंतरिक अनुभवों से अप्रभावित रहता है। विपश्यना ध्यान में दृष्टा भाव का महत्व। विपश्यना ध्यान का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर की गतिविधियों को निष्पक्ष रूप से देखे। जब हम दृष्टा भाव में होते हैं तो हम अपने अनुभवों को बस आते और जाते देखते हैं, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। इससे हमारे मन में शांति और समता का विकास होता है और हम जीवन की अनिच्छा, इम्परमानेंस की सच्चाई को समझ पाते हैं। भोक्ता भाव। भोक्ता भाव। भोक्ता का अर्थ है भोगने वाला या अनुभव करने वाला। भोक्ता भाव का तात्पर्य उस स्थिति से है जहां व्यक्ति अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को भोगता है, उनसे पूरी तरह जुड़ जाता है और उनके आधार पर प्रतिक्रिया करता है। भोक्ता भाव की विशेषताएं: तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन। व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के साथ गहरे रूप से जुड़ जाता है। वह यह मानता है कि मैं यह अनुभव कर रहा हूं और इस तरह अनुभवों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं उभरती हैं। राग और द्वेष। भोक्ता भाव में व्यक्ति सुखद अनुभवों से आकर्षित होता है और दुखद अनुभवों से बचने की कोशिश करता है। सुख की प्राप्ति के लिए तृष्णा और दुख से बचने के लिए द्वेष बढ़ता है। मानसिक अशांति। जब व्यक्ति भोक्ता भाव में होता है तो उसे मानसिक और भावनात्मक अशांति का सामना करना पड़ता है। सुखद अनुभवों के जाने पर वह दुखी होता है और दुखद अनुभवों का सामना करने पर वह पीड़ा का अनुभव करता है। अनिच्छा की अनदेखी। भोक्ता भाव में व्यक्ति अनुभवों को स्थायी मानने लगता है। वह यह नहीं समझ पाता कि सभी अनुभव अस्थायी होते हैं और बदलते रहते हैं। विपश्यना ध्यान में भोक्ता भाव से मुक्ति। विपश्यना का अभ्यास व्यक्ति को भोक्ता भाव से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने अनुभवों से तादात्म्य स्थापित करते हैं तो हम उन पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है।
विपश्यना सिखाती है कि हमें अपने अनुभवों को केवल देखना चाहिए, न कि उन्हें भोगना चाहिए। इससे हम राग और द्वेष से मुक्त होते हैं और समता की ओर बढ़ते हैं। दृष्टाभाव को विकसित करने के उपाय। 1. ध्यान का अभ्यास। विपश्यना ध्यान में नियमित रूप से अभ्यास करने से दृष्टाभाव को विकसित किया जा सकता है। 2. अनिच्छा की अनुभूति। यह समझ विकसित करनी चाहिए कि हर अनुभव अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह आएगा और जाएगा। 3. समता का विकास। समता का अभ्यास करने से हम हर अनुभव को समान रूप से देख सकते हैं और इससे दृष्टाभाव को बनाए रख सकते हैं। भोक्ता भाव से मुक्ति का मार्ग। हमें अपने अनुभवों को अपने साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हर अनुभव को बस एक साक्षी की तरह देखना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में समता का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रख सकें।